दोस्तों, मैं अभी आया हूँ अपने गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर। और यहाँ पे पूरा जंगल है, आप देख सकते हो। और ये पूरा जंगल देवदार और कायल के पेड़ों का है। और साथ में एक छोटी सी नहर भी जा रही है, जिसमें काफ़ी सालों से पानी तो नहीं चल रहा है। और मेरे साथ आज मेरे भाई के लड़के भी हैं। अच्छा लग रहा है, दिखा दे शक्ल। अगर हम आगे जाएंगे तो जंगल का और भी अच्छा व्यू हमको दिखाई देगा। ये जो सामने पेड़ दिख रहा है, ये है देवदार का पेड़। काफ़ी बड़े बड़े पेड़ रहते हैं ये, बहुत ही खूबसूरत पेड़ होते हैं, आप देख सकते हैं। इनकी हाइट कभी कभार 30 से 40 मीटर तक चले जाती है। और ऑन द एवरेज 30 से 40 मीटर तो होती है, बट कभी कभार 40 मीटर से भी ऊपर की हाइट होती है इन पेड़ों की। और आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की स्लोप है यहाँ पे, और पूरी स्लोप में जो है बड़े बड़े देवदार के पेड़ हमको दिखाई दे रहे हैं। अगर अभी हम इसके दूसरी तरफ जाएं तो हमको दूसरी तरफ का व्यू जो है वो काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। और दूसरी तरफ जो है हमको दक्षिण एरिया दिखाई देगा। और उसके साथ दक्षिण एरिया को जो रोड कनेक्ट करता है, वो रोड का व्यू भी हमको दिखाई देगा। ये थोड़ी सी प्लेन जगह है, और इसके इस तरफ देवदार और कायल के पेड़ों का जंगल, पीछे वो पहाड़ जहाँ से हमको पानी की सप्लाई आती है। और ये हमारे गांव का रास्ता, और इस तरफ दूसरे गांव का रास्ता, जो कि अभी हमको सामने से दिखाई दे देगा। और आगे जो हमको पहाड़ दिखाई दे रहा है, इस पहाड़ का नाम है ब्रह्मा पहाड़। और ये दक्षिण एरिया में ही आता है। और यहाँ पे 12 महीने बर्फ़ पाई जाती है, पूरी बर्फ़ से ढका रहता है ये पहाड़। और अभी हमको सामने का व्यू मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं, और ये है वो खूबसूरत व्यू। देखिए सामने चिनाब दरिया, चिनाब रिवर, जो कि पूरे इंडिया में फेमस है। इस रिवर पर काफ़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, जिसका यूज़ करके पूरे इंडिया में पावर सप्लाई दी जाती है। इन पहाड़ों के पीछे दक्षिण एरिया है, और ये सामने वाली रोड जो कि दक्षिण एरिया को कनेक्ट करती है, ये सामने जहाँ पे आपको टावर्स दिख रहे हैं, ये है हमारा गांव। और ये है गांव का रास्ता, जो कि जंगल के बीच में से होके जाता है। और ये है सामने वाला गांव, जिसका रास्ता यहाँ से होके जाता है, जहाँ से पाइप सप्लाई आपको दिख रही है। ये वो वाटर सप्लाई की पाइप्स हैं जो कि हमारे गांव को जाती हैं, देखिए। और यहाँ से पूरा सुंदर व्यू हमको दिखाई देता है, काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़। और इन पहाड़ों की खासियत है कि सर्दियों में ये बर्फ़ से ढक जाते हैं, लेकिन गर्मियों में बर्फ़ हट जाती है, और पूरे पहाड़ जो है वो घास से ढक जाते हैं। और जो यहाँ के भेड़ बकरी पालने वाले हैं, जैसे कि गुज्जर बकरवाल, वो गर्मियों में अपनी भेड़ बकरी इन पहाड़ों पे लेके जाते हैं, और 3 से 4 महीने इन पहाड़ों पे ही अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। और फिर जैसे ही मौसम ठंडा हो जाता है, और दोबारा वो नीचे गांव में आ जाते हैं। दोस्तों, अभी हम चलेंगे अपने घर को वापस। और ये है हमारे घर का रास्ता, जो कि फिर से देवदार के पेड़ों के बीच से होके जाता है। और ये है राहुल, जो कि फ़िलहाल काफ़ी खुश दिखाई दे रहा है। क्यों है, खुश क्यों है? और अच्छा, और ये है रास्ता जो कि हमारे घर को कनेक्ट करता है। और सामने डॉग
जो कि फ़िलहाल तो आराम कर रहा है। क्या नाम है इसका राहुल? नहीं, चिकू तो हमारे कुत्ते का नाम है। वो देखो यहाँ पे फ़िलहाल रेस्ट कर रहा है। भाई अगर बालू आ गया ना या लेपर्ड तो आज लंच होगा उसका। बड़ा मैं डरता नहीं हूँ। हाँ, और यहाँ पे एक पिच दिखाई दे रही है जहाँ पे गांव के लड़के शाम को आके क्रिकेट खेलते हैं। और यहाँ पे क्रिकेट जब खेला जाता है इसके इस तरफ आउट रखा जाता है, क्योंकि बॉल अगर नीचे गया तो वापस आएगा नहीं। और सामने जो हमको देवदार का पेड़ दिखाई दे रहा है वहाँ पे बाउंड्री है, और नीचे जो हमको नहर दिखाई दे रही है इसके नीचे भी ऊपर से आउट रखा जाता है। तो गाँव का क्रिकेट ऐसा ही होता है। और फिर हम अभी चल पड़े हैं अपने घर को। ये आवाज़ कहाँ आ रही है? अच्छा, मुझे लगा बालू तो नहीं। हमारे इस जंगल में काफ़ी बालू और लेपर्ड्स पाए जाते हैं, और पिछले कुछ दिनों से जो बालुओं की एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और कुछ लोगों पे उन्होंने पिछले दिनों अटैक भी किया है। तो इसलिए काफ़ी संभल के हमको चलना पड़ता है। तो इसलिए नज़रें हमको पीछे की ओर भी रखनी पड़ रही हैं, हालांकि हम आगे की तरफ चल रहे हैं। पहले रात को भी करते थे, अब दिन को भी हमला करते हैं। और ये है सामने हमारा गांव। फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ टावर नज़र आ रहा है। और ये है वो जगह जहाँ पे हम गए थे और जहाँ से हम आ रहे हैं वापस। हाँ, अभी ये जो जगह है ये है जंक्शन पॉइंट, जहाँ पे 3 रास्ते आके मिलते हैं। अभी हम इस नहर की पगडंडी पे चलेंगे। हाँ, सामने जो जगह है जहाँ से नहर को थोड़ा टर्न दिया है, अगर हमको सगदी और भाटा की तरफ, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, अगर सगदी और भाटा की तरफ जाना है तो हमको इस नहर के बगल बगल में ही होके जाना पड़ता है ये रास्ता। और अगर हमको अपने गांव की तरफ जाना है तो फिर हमको यहाँ से डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है इस तरफ। ये जो पगडंडी सी बनी हुई है ये रास्ता हमारे गांव को जाता है, और ये जो रास्ता है ये जाता है ब्राना, सगदी, भाटा, नंजला, उस एरिया को कनेक्ट करता है ये रास्ता। अभी हम चलेंगे फ़िलहाल तो अपने घर के रास्ते पे। और ये जो प्लांट्स हैं ये वाले, ये भी एवरग्रीन पेड़ हैं, और जो देवदार के पेड़ हैं ये पेड़ भी एवरग्रीन पेड़ होते हैं। देवदार और कायल के पेड़ जो है वो एवरग्रीन होते हैं। और ये जो ट्रीज़ हैं इनको ओक ट्री कहा जाता है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में इन पेड़ों के भी बहुत से जंगल है, और इस पेड़ को ओक ट्री बोला जाता है। और इन पेड़ों में बालू काफ़ी ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इनमें एक हल्का सा फ्रूट आता है जिसको हम बचपन में लाटू बना के खेलते थे। वो फ्रूट बालू बहुत पसंद करते हैं। अभी फ़िलहाल तो दोनों तरफ हमारे ओक ट्री हैं, और फिर से आगे जाके दोबारा एक छोटा सा जंगल आएगा, और वो जंगल भी देवदार और कायल के पेड़ों का ही जंगल है। देखिए, और यहाँ पे एक छोटी सी खाई भी है जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा। हल्की सी खाई है, ये अगर गिर भी जाएं तो लग जाएगी, बट बचने के चांसेस हैं। ये है खाई, और ये है नीचे वाला रास्ता। नीचे वाला रास्ता भी हमारे गाँव को ही कनेक्ट करता है, लेकिन हम आए हैं ऊपर वाले रास्ते पे। दोस्तों, ये जो छोटा पेड़ आपको दिखाई दे रहा है ये है कायल का पेड़। अगर आप नोटिस करोगे इसका जो पत्तों का कलर है ये थोड़ा सा फीका है। अगर हम देवदार के पेड़ों के पत्तों की बात करें तो ऑलमोस्ट दोनों एक जैसे दिखते हैं, बस कलर का डिफरेंस है। अब हम अपने घर के रास्ते में चल रहे हैं और अपने घर को वापस जा रहे हैं। और ये रास्ता जा रहा है आगे, फिर एक छोटी सी खाई आएगी
ये खाई थोड़ी सी बड़ी है, अगर यहाँ से गिरेंगे तो चांसेस हैं काफ़ी कि हम वो नीचे जाके रुकेंगे, पर फिर भी बचने के चांसेस हैं। बस अब हम थोड़ी दूरी पे अपना गांव आ जाएगा। ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं। अब ये वो जगह है जहाँ पे देवदार के पेड़ों का जंगल ख़त्म हो जाता है और ये ओक ट्री दोबारा आ जाते हैं। इन ओक ट्रीज़ का एक और यूज़ हमारे गांव में होता है कि क्योंकि सर्दियों में घास कम होती है, वो जो घास गर्मियों में काटी जाती है उसी को प्रिजर्व किया जाता है और वो सूखी घास ही माल मवेशियों को खिलाई जाती है। और इन ओक ट्रीज़ के पत्ते भी काट के भेड़ बकरी गाय बैल इन सब जानवरों को खिलाया जाता है और काफ़ी पसंद करते हैं इसके पत्ते, गाय बैल भेड़ वगैरह। तो इन पेड़ों का यूज़ एक तो लकड़ी जलाने के लिए और दूसरा इसके पत्ते माल मवेशी काफ़ी पसंद करते हैं। ये हमारा गांव शुरू हो गया, ये पहला मकान। और ये नई पाइपलाइन जो हमारे गांव के लिए जुड़ रही है जल जीवन मिशन के तहत, ये उसके पाइप्स हैं। और एक छोटा सा तालाब आप देख रहे हो। और ये वो जगह है जहाँ से अब हमको अपने पूरे गांव का व्यू दिखाई देगा। ये देखो, ये पहला मकान राहुल का मकान है और उसके नीचे वाला घर मेरा है। और ये है हमारा पूरा गांव। इस पेड़ के पीछे गांव छुप रहा है और जो सामने वाला पहाड़ है जो ऊपर दिखाई दे रहा है, ये है सकदीप भाटा वाला एरिया। ये सामने जो है वो पलमाड़ का एरिया है, मैंने अपने काफ़ी वीडियोस में आपको दिखाया है। और इस साइड फिर आता है गांव। तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा आज का व्लॉग जिसमें मैंने आपको अपने गांव के पास वाला जंगल भी दिखाया, दक्षिण एरिया भी दिखाया और अपने पूरे गांव का व्यू आप फ़िलहाल तो कैमरा पे देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अलविदा, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में।